मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 11.2 के नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे, 2 एग्जांपल्स करेंगे। तो इसके लिए हमें फोर्थ एग्जांपल दिया है इसने। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए पर क्रमशः पी क्यू आर व एस बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि ये चतुर्भुज के शीर्ष ए व सी के सापेक्ष इन्हें समत्रिभाजित करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए हमने एक चतुर्भुज बना लिया ए बी सी डी, और इसके लिए हमने ए बी पर पी बिंदु ले लिया, बी सी पर क्यू, सी डी पर आर और डी ए पर हमने एस बिंदु ले लिया और इनको मिलाया है तो हमारे पास चतुर्भुज बन रहा है। हमें यह सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, जबकि ये जो बिंदु हैं इन भुजाओं को समान 3 भागों में बांट रहे हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसने दिया है इसने चतुर्भुज ए बी सी डी में इसकी भुजाओं पर बिंदु पी क्यू आर व एस इस प्रकार स्थित हैं कि ये क्या कर रहा है, जैसे हम P बिंदु को देखें तो P बिंदु क्या कर रहा है, AB को समान 3 भागों में बांट रहा है। तो PB क्या है, 2 भाग हैं और AP क्या है, 1 भाग है। तो अगर हम लिखें तो PB को क्या लिख सकते हैं, 2AP लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास BQ जो है वो बराबर होगा 2CQ के। इसी तरह से हमारे पास DR जो है वो बराबर होगा 2RC के, और हमारे पास जो DS है वो बराबर होगा 2AS के। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, इसने सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि PQRS क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो PQRS समांतर चतुर्भुज हैं, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने रचना क्या की है, रचना हमने की है विकर्ण AC की रचना की। तो विकर्ण AC की रचना की। अब उपपत्ति में अगर हम देखें तो हमारे पास जो इनका अनुपात अगर बराबर आ जाए, कौन सा अनुपात, त्रिभुज ACD में अगर देखें तो DS और SA का अनुपात अगर DR और RC के अनुपात के बराबर आ जाए तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर। AC और SR क्या हो जाएंगी, समांतर। इसी तरह से हम AC और PQ को भी क्या कर देंगे, समांतर। और आमने सामने की भुजाएं जिस चतुर्भुज के लिए समांतर होती हैं वो कौन सा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज। तो हमारे पास DS और SA का अनुपात निकालना है, DR और RC का अनुपात निकालना है। तो DS बटा में SA या AS, तो DS किसके बराबर हैं, DS बराबर है 2SA के। तो हम लिख सकते हैं 2SA बटा में SA, SA से SA कट जाएगा, क्या देगा हमारे पास 2। उसके बाद में हमें DR और RC का अनुपात निकालना है। तो DR बटा में RC, DR किसके बराबर हैं, ये बराबर हैं 2RC के, बटा में भी RC है हमारे पास। RC से RC कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास 2। दोनों का अनुपात एक जैसा आ रहा है तो हम लिख सकते हैं कि DS बटा में SA बराबर है DR बटा में RC के। और अगर ये अनुपात बराबर हो तो प्रमेय 11.2 से हमने ये पढ़ा था कि ये जो भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं। तो हम लिख देंगे SR समांतर हैं किसके, AC के। हमारे पास SR AC के समांतर आ गया। अब हम इस त्रिभुज के लिए देखेंगे ABC के लिए, तो हमारे पास BP और AP का अनुपात निकालना है। तो BP बटा में AP किसके बराबर होगा, BP किसके बराबर हैं, 2AP के।
तो 2AP बटा में AP बराबर आ जाएगा 2। इसी तरह से हमारे पास जो भुजा है BQ और QC, इसका भी अनुपात निकालना है। तो BQ बटा में QC बराबर, BQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2QC लिख सकते हैं। तो 2QC बटा में QC से QC कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2। इसका मान भी 2 आ रहा है और इसका मान भी 2 आ रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि हमारे पास BP बटा में AP बराबर होगा BQ बटा में QC के। और अगर ये अनुपात बराबर हैं तो प्रमेय 11.2 से हम लिख सकते हैं कि ये भुजाएं भी क्या होंगी, समांतर। हम लिख देंगे PQ किसके समांतर हैं, AC के। तो PQ समांतर हैं AC के। तो हमारे पास SR भी AC के समांतर आ रहे हैं, PQ भी AC के समांतर आ रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि SR जो है वो समांतर है PQ के, और SR PQ के समांतर आ गया। इसी प्रकार जैसे हमने विकर्ण खींचा है AC, उसके लिए SR और PQ समांतर आया है। अगर हम विकर्ण BD खींचेंगे तो RQ किसके समांतर आ जाएगा, SP के। तो हम लिख देंगे यहां पर, इसी प्रकार RQ समांतर हैं किसके, SP के। तो आमने सामने की भुजाएं जब समांतर हों तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये चतुर्भुज क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिख देंगे अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन था, चौथा एग्जाम्पल था, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो मैं इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, इसने पांचवा एग्जाम्पल क्या कहा है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा में BO बराबर है CO बटा में DO के। तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और बाकी दो भुजाएं असमांतर होती हैं। तो अगर हम ये सिद्ध कर दें कि इसकी दो भुजाएं समांतर हैं तो हम इसको समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। तो हमें क्या दिया है, इसने दिया है, इसने चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमें दिया हुआ है, सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करेंगे, हम AB के समांतर एक रेखा खींच लेंगे जिसका नाम हम दे रहे हैं OE। तो OE समांतर AB की रचना की। उपपत्ति में जो हमें दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। पहले क्या दिया हुआ है, AO बटा में BO बराबर है CO बटा में DO के। तो ये हमें दिया हुआ है, ये दिया है, हमें भी लिख लेंगे हम, तथा AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO, ये भी हमें दिया हुआ है। तो हमने उपपत्ति में लिख लिया AO बटा में BO बराबर है CO बटा में DO के। अब इसको तिरछा गुना करें, अगर इनका CO इधर गुना में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में, DO इधर भाग में, इधर आकर क्या हो जाएगा, गुना में। तो क्या बनेगा हमारे पास, AO बटा में क्या देगा, CO बराबर हो जाएगा BO भाग में, गुना में चला जाएगा, BO बटा में DO। ये बन गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। यहां से हमारे पास समीकरण 1 बन गई है। अब हमें जो रचना की थी उसको लेकर के चलेंगे। OE समांतर है किसके, AB के। तो OE समांतर है AB के, तो हम कह सकते हैं कि इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। तो प्रमेय 11.1 से क्या बन जाएगा, AO बटा में CO
AO बटा में CO बराबर होगा BE बटा में EC के, BE बटा में EC के। अब इसको अगर समीकरण 2 दें तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें, समीकरण 1 व 2 से, तो ये भी AO बटा CO के बराबर है, ये भी किसके बराबर है, AO बटा में CO के बराबर है। तो हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, BO बटा में DO बराबर होगा BE बटा में CE के। और हमने ये पढ़ा है कि BO बटा में DO अगर बराबर है BE बटा में CE के, यानी कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हम इन दोनों भुजाओं को समांतर लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रमेय 11.2 से क्या बन जाएगा, OE समांतर होगा DC के, OE समांतर है DC के। अब अगर हम देखें तो OE समांतर था AB के और OE समांतर आ गया है DC के, तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं एक ही भुजा के समांतर हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर। तो अतः AB समांतर होगा किसके, DC के। अगर AB DC के समांतर हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो हमारे पास जो हमारा उदाहरण नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चंस के लिए 11.2 के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।